मुझे लगता है कि हम सबको अपने दिल की बात कहनी चाहिए कभी कुछ है तो। और मेरा मीडियम फिल्म मेकिंग है, तो राइटर है तो कहानियाँ लिख के कहानी अपनी बात रखता है। I think it's a bogus movie. ओके, कहाँ से शुरू किया, कहाँ से, what is the source? देयर मेनी सोर्सेज टू इट। कहानी एक राइटर की है। खैर मैं कहानी नहीं बताना चाहता क्योंकि आपको अगर नहीं पसंद आई तो फिर कोई मतलब नहीं है कहानी बताने का, उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। फिर जिसको नहीं पसंद आई तो वो फेयर पॉइंट है। Okay, why did you choose this actor? What is the name of this actor? The main actor? क्रेडिट्स में था नाम दिनकर शर्मा है लीड एक्टर, और विपिन शर्मा है। Star cast is good, and star cast is good. ओके, And थैंक यू। the background score is okay, ओके, and also the length is a little थोड़ा सा कम. श्योर Yeah, श्योर। you have been talking. ओके, And as a director, I think that you have it in you, but then you have to read a lot literature ओके, and French literature. Because when you are showcasing what you have showcased psycho thriller. Right. You know, and psycho thriller is the opposite of love. French movies, when you watch it, I'm just giving a suggestion. श्योर श्योर। So you will be able to direct better psycho thrillers. ओके, Yeah. I'll look into it. But I feel it's at least आपने फिल्म आपको शायद पसंद नहीं आई, that's fine absolutely. बट आपने इतनी बात करी, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पहुंचाया आप तक शायद। सॉरी, आई एम सेइंग दैट कहीं ना कहीं एक साइको किलर की बात जो है, एक थ्रिल की बात है, एक फियर की बात है, वही रखना चाह रहा था और वो आई थिंक आप तक शायद पहुंची है। तो You also want yeah. to showcase that Mumbai is not safe. Yes, so then again that is what is there in the film and it reaches you. Yeah. Right. It did not reach me at all. Okay. Yeah, and it's because I know it, right? I know Sure. all the cities of India, mostly, and I've been meeting all the people. Everybody knows me, right? So what more important is that as a because leosalu.com is a fashion and art project, there is a dearth of the kind of clothes you have made your characters amazingly good. Okay. Yeah, very nice. Okay, I mean, thank you. Colors are very good. Thank you so I much. like the color, the darkness which you were trying to portray had been portrayed. Okay. Yeah. So I would like to rate it. I work with the Hindu newspaper, the Salam. Yeah, everybody knows that. Anuj Mathur, Rana Sudhir, Sama, and everybody. Sure. So it's Chakravarti also. Right. So I would like to rate it point something. Probably I'll just rate it on ABC kind of thing. Fine. Yeah. So out of 5, probably. Sure. Not alphabets. I would rate it 2.5. Okay. That's actually good for me. Thank you so much. था कि आपने ये जो कंटेंट पर फिल्म बनाई है, तो ये आपकी ज़बान से सुनना चाहते हैं कि आप इस अंदर क्या बताना चाहते हो? मतलब ऑनेस्टली बोलूँगा तो ये ब्रॉडर क्वेश्चंस हैं, मैं बात कर सकता हूँ बहुत लंबा, आपका समय भी जाएगा। जो मुझे कहना था वो मैंने ऑलरेडी फिल्म में कहा है। कोई स्पेसिफिक अगर कुछ सवाल हो, क्योंकि वैसे तो फिर पूरी कहानी मैं सुना दूँ तो मतलब ही नहीं बनता, यू नो। तो अगर कहीं कोई बात अगर मन में रही हो तो शायद मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। बट हाँ, मैंने जैसे मैं उनसे बात कर रहा था कि सबके अपने रीजंस होते हैं, कुछ अंदर बात होती है कहने के लिए। मेरे जहन में ये था कि 2 चीजें थी स्पेसिफिकली जिनसे शुरुआत करी थी। उसका रूप ये था कि ये है एक स्टॉकिंग की, जब हम बात करते हैं तो उसको हम किस हद तक लेके जाते हैं जब हम उसको कहते हैं कि वो स्टॉकिंग है। किस हद तक जब लड़की बोल रही है कि तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे, उसके जो भी रीजंस उसने दिए, लेकिन वो कह रही है कि भैया आपके साथ फिजिकल अब्यूज हुआ है, मेंटल अब्यूज हुआ है, और उस क्या भरोसा अभी तुम निकलोगे बाहर, कल वो फिर ना मिल जाए तुम्हें। तो वो एक बाउंड्री, पर्सनल बाउंड्री आप टेस्ट कर रहे हो, उसकी वजह से उसने शायद घर से निकलना छोड़ दिया है, वो ऑकवर्ड हो गया है। तो और सारे लोग जो हैं, जो बैठे हैं उसके आसपास, वो एक पब्लिक स्पेस में है, तो सभी लोग पूछ रहे हैं उससे कि भाई कोई बोल रहा है पागल होगा, कोई बोल रहा है गे होगा, कोई बोल रहा है ये होगा, कोई बोल रहा है वो होगा। तो मैं चाहता था कि उसको एक डिस्कशन के तौर पे रखा जाए, और अंत में सबटेक्स्ट जो है वो एक जेंडर के ऊपर बात आ ही जाती है कि हम ईव टीजिंग और स्टॉकिंग की बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि लड़कियों के साथ होता है।
पर आदमियों के साथ भी ये होता है, और आदमी कितना बात कर पाते हैं उसके बारे में नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे लगता है कि उन्होंने जो एक सवाल किया कि ड्यूरेशन को लेके मेरे जहन में था कुछ चीज़ें, मैंने लिखी ये छोटे लेंथ की थी, मतलब मेरे को अंदाजन था कि शायद 20 मिनट की फिल्म होगी, लेकिन मैं ये भी चाहता था कि काफ़ी सारा डिस्कशन हो। मेरे को अक्सर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को शॉर्ट फिल्म उस तरह की ज़्यादा पसंद आती हैं जिसमें मुझे सोचने का मौका मिलता है, ना कि कोई पंच लाइन मार के निकल जाए, यू नो। और एक प्लॉट का जो एक खूबी होती है वो मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर मैं चाहता था एक डिस्कशन के तौर पर कुछ 10-15 बातें अगर मैं बोल सकूँ, जितना भी ड्यूरेशन मेरे पास है, और फिर ऑब्वियसली ऑडियंस के ऊपर है कौन किसको किस तरह से लेता है। ये फिल्म मैंने लगभग 1 साल से अभी फिल्म फेस्टिवल्स में है, तो बहुत मज़ेदार रिएक्शंस आए हैं, औरतों से अलग आए हैं, आदमियों से भी अलग आए हैं, और फिर मिलजुला के भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आई हैं। तो मेरा मुद्दा वही है कि मैं चाहता हूँ कि एक डिबेट खड़ा हो, एटलीस्ट आप जाएँ तो बाहर फिल्म के बारे में सोचें, भले ही आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन अगर वो कुछ सवाल पूछ रही है उतना मेरे लिए फ़िलहाल काफ़ी है। अच्छा सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली अभी कि आप ये कहना चाहते हो क्या कि मुंबई सेफ नहीं है? ये तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट हो गया, मतलब ये तो हर किसान इंडिविजुअल सी बात है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कोई भी शहर सेफ नहीं और हर शहर सेफ है फिर। मतलब मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, बॉम्बे में भी रहा हूँ, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। नहीं, एज अ राइटर, हाँ जी, ये हमारा एज अ ऑडियंस की तरफ से मेरा सवाल है कि क्या ये आप कहना चाहते हो कहीं ना कहीं कि मुंबई सेफ नहीं है? ये बिल्कुल एक वैलिड इंटरप्रिटेशन है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, बिल्कुल। और आप सब किस स्टेट से बिलोंग करते हो? मैं हूँ भोपाल से। मैं हूँ भोपाल से, लेकिन 12 साल हो गए हैं बॉम्बे में। सर जैसे कि मैं मुंबई की तरफ से ये आपको कहना चाहता हूँ, आप इसको बिल्कुल भी गलत मत बोलिएगा कि जैसे आप बोल रहे हो कि मुंबई सेफ नहीं है, जैसे कि आज यहाँ पे 2 बजे 1 बजे रात में 3 बजे भी लड़की आ जा सकती है। आप अगर उत्तर भारत की, बिहार की पिछड़े इलाकों की अगर बात करोगे, करेक्ट, तो आज वहाँ पे 10 बजे के बाद भी जिस कॉस्ट्यूम में लड़की यहाँ पे मुंबई में महसूस करती है सेफ अपने आप को, तो वो तो बाहर तो मुझे नहीं लगता इंडिविजुअली। ओके कि मैं करेक्ट बिल्कुल है। मुंबई में आज लोग तरह तरह के अपने सपने लेके आए, मुंबई शहर में कितने सारे लोग अपने सपने दिए हैं, और यहाँ पे ये जो आराम नगर वर्षों में आपने शूट किया, यहाँ पे लाखों करोड़ों आर्टिस्ट यहाँ पे आए, न जाने कितने लोग यहाँ से बने भी हैं, ठीक है ना। तो मुंबई सेफ नहीं है, ये थोड़ा सा वो आपका इंटरप्रिटेशन है। देखो मैंने तो बोला ही नहीं, आपका इंटरप्रिटेशन है, और मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैं ये बोलूँगा कि मेरा एज अ फिल्म मेकर एक कर्तव्य है मेरे आर्ट के प्रति कि जो मुझे सच लगता है उसको मैं रखूं बाहर, भले ही उसमें नुक्स हो। मैं खराब बातें भी बिल्कुल अपने देश के बारे में जैसे बात करता हूँ, अच्छी बातों की उसी तरह से बॉम्बे शहर के बारे में ही करूंगा, क्योंकि ये भी इस शहर में मैं भी 12 साल से रह रहा हूँ। मेरे भी बहुत अच्छे खूबसूरत एक्सपीरियंसेस हुए हैं और बहुत दर्दनाक खतरनाक एक्सपीरियंसेस भी हुए। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई सेफ है एक जनरल स्टेटमेंट है। और आप अगर औरतों की बात कर रहे हैं तो मैं एक्चुअली यहाँ पे 2 बैठी हैं, आप लोगों से पूछना चाहूँगा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज ये फिल्म मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सच में जानना चाहूँगा आपका क्या रिएक्शन रहा। और आप, सॉरी मैम, आप भी हैं, और या मतलब मैं इनकी बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। हेलो। Yeah, मेरे ख्याल से मुंबई is the safest city for girls. Okay. Because I have been through many cities, लेकिन मुंबई की जो फ्रीडम है वो मैंने कहीं किसी और सिटी में नहीं देखा। बिल्कुल। Whether it's यूपी हो, जयपुर हो, लखनऊ हो, I have been there, but मुंबई की जगह सेफ जो फील मुंबई में वो कहीं नहीं है। चाहे कोई भी मेट्रो सिटी हो। राइट। हमेशा मैं मानती हूँ, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ। हाँ, नहीं मैं भी मानता हूँ, मैं खुद मानता हूँ। मैं यूपी से हूँ, मेरे को मुंबई में शिफ्ट हुआ 16 to 17 years हुए। लेकिन उसके हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि मुंबई से सेफेस्ट सिटी और जितनी एनर्जी मुंबई में है उतना मैंने तो किसी और सिटी में नहीं देखा। आपने जो फिल्म बनाई ना वो बहुत ही बेहतरीन बनाई एज अ मेकर पॉइंट ऑफ व्यू, टेक्निकल चीजों की बात कर रहा हूँ। जो यहाँ के लोकेशंस को जिस तरीके से आपने टाइटल किया एज अ फिल्म मेकर 10 में से 10 मार्क्स है, क्योंकि आपने जिस बजट में काम किया है, जो चीजों को आपने यूटिलाइज किया है यहाँ की चीजों को वो कैमरे के अंदर, वो सही में अपने आप में सराहनीय है। थैंक यू। लेकिन एज अ कंसेप्ट, एज अ कंटेंट वाइज जो आप कहना चाहते हो वो मुझे इंडिविजुअली
मुझे वो थोड़ा सा खटका कि मुंबई सेफ नहीं है, ये आप कहना कैसे चाहते हो? ये मेरा इंडिविजुअल व्यू है, हो सकता है मैं गलत हूँ। ठीक है, नहीं लेकिन ये मेरा view है। नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए आप गलत हैं सही है वो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आपने ये बात दूसरी बार रख दी है, हाँ। तो अब मुझे कहना पड़ेगा कि ये हाँ। मेरे साथ हुआ है, हाँ। इस शहर में हुआ है, इसी गली में हुआ है, हाँ। मेरा कुछ ये एक नहीं है। ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म है उस तरह से। हम्म। सो किसी भी चीज को इतना प्योरिटी से मुझे लगता है देखना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज इतनी प्योरिटी से एग्जिस्ट करती नहीं है। ऑब्वियसली बॉम्बे और शहरों के मुताबिक बहुत सेफर है। Bangalore is much safer. Yes, many things. I have lived in Bangalore for about 5 months, in Delhi for 2 years, in Bombay for 12. So I understand. But ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर की कहानी है, तो हम उसके कहानी के दायरे में भी देख रहे हैं उसे, और एक आदमी के साथ ये हो रहा है, जो मेरा मुद्दा था। एक्चुअली ये है कि आप जो ये कहना चाहते हो, जी। जैसे कि देखो जिंदगी है, मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी है, बिना प्रॉब्लम्स के जिंदगी नहीं होती है। अगर प्रॉब्लम है तो जिंदगी नहीं है, राइट। क्योंकि कुदरत से भी मिस्टेक हो जाती है। Right. कोई लड़की है, कोई लड़का है, किसी के अंदर गे पर्सनैलिटी है, किसी के अंदर लेस्बियन है, तो ये कुदरत के बनाए हुए मॉडल्स है, या हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, ठीक है ना। तो जीवन में हर प्रॉब्लम्स उसको कुछ ना कुछ सिखाती है, उसको कुछ ना कुछ एक पहलू से मिलाती है ना। तो मुंबई शहर ने अगर सब लोगों को सपने दिए ना, तो उसके अगर आप सीखने जाओगे तो उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। बिल्कुल। अगर सीखने नहीं जाओगे हाँ। तो आप ये बोलोगे यार मुंबई शहर ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मैं फिल्म लाइन में आया और मेरी लाइफ पूरी स्पॉइल होगी, Right. मैं फिर से गांव जाके सेटल हो जा रहा हूँ। करेक्ट। तो हाँ, बहुत सारे पहलू हाँ। था, लेकिन एज अ फिल्म मेकर थैंक यू सो मच, आपने Thank you. फेस्टिवल में फिल्म भेजी Thank और you so बहुत ही अच्छी टेक्निकली बनाई है। Thank you. हमारा एक अरे, सेटिस्फेक्शन है। थैंक यू।